ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परम पैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपर सिद्धि निमित्तं कल्याणालोयणा वोच्छे। निगंध आज्याओ सड्डा सड्डीय चौवियो संगो जे जे विराहिदा खलु मिच्छामि दुक्कड़म हुज्ज। कल हम लोगों ने 31वें गाथा के निर्ग्रंथ और आरिका इन दो पदों की चर्चा कर ली थी। कल हमने देखा कि मुनि और आरिकाओं के विषय में हम लोगों ने मन में अनेक प्रकार के भ्रम पाल रखे हैं और उसके आधार पर मुनियों की आरिकाओं की चर्चा करते हैं और तदनुसार उनकी निंदा आलोचना, उनके प्रति जुगुप्सा भाव, उनका अवर्णवाद इत्यादि हमारे द्वारा हो जाता है। कल हमने तत्संबंधित आलोचना भी की थी। आज चर्चा करते सड्ढा और सड्ढी। सड्ढा अर्थात श्राद्ध, श्राद्ध करने वाला अर्थात श्रावक, और सड्ढी अर्थात श्राविका। दिगंबर आगम में जितना श्रमण धर्म का महत्व है उतना ही गृहस्थ धर्म का महत्व है। श्रावक और श्राविकाएं मुनि और आरिका के साथ मिलकर के धर्म रथ को वहन करते हैं। जिस प्रकार एक चक्के से रथ नहीं चलता, उसी प्रकार एक आमनाय से, मतलब वो चाहे निर्ग्रंथ आमनाय हो या सग्रंथ आमनाय हो, श्रावक धर्म हो या साधु धर्म हो, एक चक्र से धर्म रथ नहीं चलता। वैसे यदि व्यवहारिक स्तर पर देखा जाए तो साधु धर्म की अपेक्षा गृहस्थ धर्म को पालन करना और कठिन है। एक सामान्य कहावत है कि साधु 22 परिषद सहन करता है, श्रावक 2200 परिषद। सत्य ही है। उन्हें जैसे साधु है तो साधु को केवल साधु धर्म का पालन करना है, किंतु यदि गृहस्थ है तो उसे गृहस्थ धर्म का भी पालन करना है और साधु धर्म का पालन करवाना है। जो गृहस्थ है उसे लौकिक व्यवहार भी पालन करने हैं, धार्मिक व्यवहार भी पालन करने हैं। साधु को केवल धार्मिक व्यवहार पालन करने हैं। गृहस्थारंभ भी करने और धर्मारंभ भी करने, जबकि साधु को केवल धर्म करना है। अतः श्रावक धर्म कोई सामान्य धर्म नहीं है। ऐसे समय में जबकि विषम काल है, आपको क्या कहूं, हमारे संघ से जुड़े हुए लोगों के साथ जो घटनाएं हुई वो जरूर आपको बताना चाहूंगा कि यदि कोई व्यक्ति नियम लेने के लिए तत्पर हो गया तो सारे वयोवृद्ध लोग उसके घर जाके कहते तू क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, ऐसे नियम लेगा, पालेगा कैसे, महाराज को क्या है नियम देके निकल जाएंगे।
100 आदमी को भोजन कराने वाला व्यक्ति भी एक सौले का भोजन करने वाले का भोजन नहीं करा सकता। सौले की तो बात ही दूर। मेरा एक भक्त है, अपनी ससुराल में उसने कभी भोजन नहीं किया। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे पूछा कारण क्या है, तो उसने कहा मेरा क्षुद्र जल का त्याग है, और वहां पानी भरने वाला भी वही है जो मांसाहारी है। मैं दूसरों की बात क्यों करूं? छोटी अवस्था में जब मैंने क्षुद्र जल का त्याग लिया, पारिवारिक जो आक्रमण हुए हैं, जबकि किसी को कहा नहीं, किसी से कुछ मांगा नहीं, बड़ा होशियार हो गया। अभी इस उम्र में नियम की बात करता है। हम तो इतने बड़े हो गए, अभी तक नियम नहीं लिए। ये कोई आसान नियम है क्या? अरे भाई, तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम मत पालो। ऐसे विषम परिस्थितियों में जहां पर उसको घेर कर खड़े रहने वाले 10 है और वो एकाकी है, उस समय अपनी श्रद्धा को और अपने व्रतों को संभालने की जो क्षमता है, वो साधु से ज्यादा क्षमता उसमें हो तो ही वो अपने गृहस्थ धर्म के साथ अपने जैन धर्म का परिपालन कर सकता है। मैं ऐसे परिवार को जानता हूं जिसने मुझसे ये कहा कि महाराज क्या बताएं, हमारा तो दुर्भाग्य है, हमारे बेटे बेटी बहुत बुद्धिमान हैं, विद्यालय में उनका पहला नंबर आता है, लेकिन उनकी धार्मिक भावना बिल्कुल नहीं है। हम तो लगता है कि हम संस्कार ही नहीं दे पाए, हमें अपना जीवन बड़ा व्यर्थ लगता है। मैंने कहा भाई, योग है, हो जाएगा परिवर्तन। किसी कारण से वो बालक मंदिर में आया, मेरे से मिला, और उसके बाद ये था कि विद्यालय से आया कि मेरे पास आ गया, आहार देना है तो महाराज के साथ छुट्टी का दिन, मतलब आहार पूजा सब करना है। मां बड़ी परेशान हो गई, आके मेरे से कहती कि इसको बाबा जी थोड़ी बनना है महाराज, इसको कहो मंदिर में थोड़ा कम रहा करे, घर रहा करे, पढ़ाई करा करे, अपने काम संभाले, पापा को मदद करे। मैंने कहा तू ही आई थी मेरे पास रोने के लिए, और तू ही अब रो रही है। पहले मंदिर नहीं आ रहा था उसकी शिकायत थी, अब मंदिर आ रहा है तो उसकी शिकायत है। तो बोले ये उम्र को उसकी धर्म करने की है क्या? मैंने कहा तू आई क्यों थी फिर मेरे पास ये बोलने के लिए महाराज मेरा दुर्भाग्य है कि वो मंदिर में नहीं आता, वो धर्म नहीं करता। तो बोले मैंने ऐसा धर्म थोड़ी कहा था, मैंने तो कहा था कि कम से कम मंदिर में दर्शन करे, पूजन पाठ करे। वे तो पूरे आपके पीछे लग गए, आप समझाओ। बड़ी विकट स्थिति होती है। एक गृहस्थ आदमी अपने सारे कर्तव्यों को निर्वाह करते हुए जब धर्म करता है तो उसका धर्म करना इतना सरल नहीं होता, इतना सहज नहीं होता। ऐसे धर्म प्रेमी श्रावकों के लिए, अब श्रावक के साथ श्राविकाओं को भी ले लो क्योंकि इनके कोई अलग अलग व्यवस्थाएं नहीं है। पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। मैं एक गांव में गया, वहां पर कुआं सूख चुका था मंदिर का। उस समय मेरे पास 5-6 पिंछियां थी। तो बात चली कि महाराज आप कुछ छूट दे दो। तो हमने कहा भाई छूट इतनी हो सकती है कि हम उपवास कर लेवे, आपको कष्ट ही ना हो।
तो एक श्रावक उठ के खड़ा हुआ, बहुत गरीब आदमी, और उसने कहा कि महाराज आप ऐसी भाषा क्यों बोलते हैं, आप साधु हैं, आप अपना नियम पालिए और आपके नियम पलवाने की जवाबदारी हमारी है, हम अपनी व्यवस्था बनाते हैं। तो एक व्यक्ति ने उसे कहा, चुप, क्या व्यवस्था बनाएगा, 1.5 किलोमीटर दूर पानी है। उसने कहा 6 साधु के लिए अधिकतम 6 अंडा पानी लगेगा ना, मैं 6 अंडे की जवाबदारी लेता हूं 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लाने की। साधु का नियम साधु के हिसाब से ही पलेगा। बात आई गई होगी, मीटिंग बंद हो गई, सब कुछ हो गया, संघ की व्यवस्था सुचारू रूप से चलने लगी। एक दिन समाज के कुछ वरिष्ठ लोग बैठे थे, अध्यक्ष मंत्री, बात चली कि उन्होंने इतना दान दिया, उन्होंने आपके कार्य में ये सहयोग किया, उन्होंने ये किया, इनका स्वागत होना चाहिए। मैं अपना मन के मन में मुस्कुरा रहा हूं। बोले महाराज आपको कुछ कहना है? मैंने कहा जी कहना है। इस व्यक्ति ने 1.5 किलोमीटर दूर जाकर के पानी लाया, इसका नाम आपके पास नहीं आया। सच्ची सेवा किसने की? उसने मेरे ऊपर खर्चा तब किया ना जब मैं यहां रुका। मैं यहां रुकता ही नहीं तो खर्चा किस पर होता, और रोका किसने? तो समाज का एक वयोवृद्ध आदमी कहता है महाराज उसके पास काम क्या है, फालतू आदमी है, पानी लाके दे रहा है तो कौन सी बड़ी बात हो गई। मैंने कहा एक गरीब आदमी जब तन से मदद करता है तो आपको फालतू दिखता है, और अमीर आदमी 2 रुपए देता है तो आपको इतना मूल्यवान लगता है कि मैं घंटों बैठ करके उसका स्वागत कराऊं। भैया मुझे माफ कीजिएगा और किसी को बिठा लीजिएगा, मैं गृहस्थ के स्वागत में नहीं बैठूंगा। अब वो व्यक्ति धर्म कर रहा है, वो व्यक्ति साधु को रोक रहा है। अभी भी आप देखना, कुछ श्रावकों की इच्छा होती है कि वर्षायोग में हमें साधु मिले, कम से हमारा धर्म ध्यान चलेगा, व्रतोपवास होंगे। वो आगे आते हैं, जब वो आगे आते हैं समाज के लोग कहते हैं ठीक है हम भी साथ दे देंगे। चातुर्मास अगर अच्छा होने लगा तो उनका तो नाम ही नहीं आएगा कि उन्होंने लाया, उन्होंने सेवा की, उन्होंने अपना खर्चा किया, उन्होंने अपना समय दिया, कभी नाम नहीं आएगा। लेकिन यदि कोई समस्या आ गई, उनको पूछो, बोला था हमने मत लाने के लिए, ले आए साधु को। इस प्रकार से अपने ही धर्म भाइयों के मोक्ष मार्ग में हम बाधक बनते हैं। हमारे वचनों के द्वारा हम उनका अवर्णवाद करते हैं। एक स्थान पर बोला गया, जिन्होंने 1 लाख रुपए से कम की बोली ली है वो स्टेज से उतर जाए, वरना धक्का देके उन्हें उतारा जाएगा। जब सुना तो मन में इतनी पीड़ा हुई। सभी के पास धन हो यह आवश्यकता नहीं, जिनके पास धन हो वो दान के लिए तत्पर हो यह आवश्यक नहीं, जिनके पास धन भी हो दान करने के लिए तत्पर भी हो और अपनी शक्ति के अनुसार दान कर रहे हो। अरे कैसे कैसे लोग हैं। श्रवण बेलगोला में मेरा 2010 का चातुर्मास हुआ था, उस समय की घटना बता रहा हूं। 2 बार चातुर्मास हुआ, 2010 और 2018। मैं 2010 की बात कर रहा हूं। 10 लक्षण का पर्व था, त्याग धर्म का दिन था। मेरे प्रवचन के बाद भट्टारक जी ने कहा कि आचार्य श्री निरंतर ग्रंथ लेखन करते हैं, हम और कुछ नहीं कर सकते, तो आचार्य श्री के ग्रंथों के प्रकाशन में या संकलन में जो भी सहयोग हो
अपनी ओर से कुछ न कुछ सहयोग होना चाहिए। तो उन्होंने समाज से अपील की कि वे अपनी शक्ति प्रमाण कुछ दीजिए। श्रवण बेलगोला में 150 से अधिक जैन परिवार रहते हैं, संपन्न परिवार है, कोई कमी नहीं है। जैसे ही स्वामी जी ने बोला, एक वयोवृद्ध श्राविका उठ के खड़ी हुई और उसने 11,000 रुपए की राशि की घोषणा की। मैं नहीं पहचानता था उनको, इसलिए 11,000 रुपए की राशि न तो मुझे कोई बहुत लगी, ना ही कोई ऐसी मतलब कम लगी। भी ठीक है, भट्टारक जी ने बोला है, भट्टारक जी ने मांगा है, ठीक है, जैसा भी हो। भट्टारक जी ने एक श्रावक से कहा कि इनके स्वागत की तैयारी करो। अब मेरे लिए आश्चर्य का विषय था। मतलब चारुकीर्ति भट्टारक जी के पास लाखों करोड़ों देने वालों की लाइन लगी रहती है, वहां पर 11,000 रुपए की राशि घोषित करने वाली एक वयोवृद्ध महिला का सत्कार। मैंने स्टेज पर ही भट्टारक जी से पूछा कि स्वामी जी, ऐसी कौन सी विशेषता है कि आप जैसा गुणी पुरुष इसके स्वागत की बात कर रहा है? तो बोले, महाराज, ये महिला जो श्रावक का भोजनालय हमारे यहां है, वहां पर मसाला पीसने का काम करती है और इसको बाकी व्यवस्था के अतिरिक्त केवल 1,500 रुपया महीना दिया जाता है। और ये महिला यदि आज 11,000 रुपए दे रही है तो ये हमारे लिए 11 करोड़ से भी अधिक की राशि है। इसकी भावना का सम्मान करना जरूरी है, इसकी राशि का नहीं। और स्वामी जी ने उसका गुणानुवाद करते हुए बहुत सुंदर ढंग से उसका स्वागत किया। बात राशि का स्वागत नहीं है वो। मतलब स्वामी जी से जब चर्चा हुई तो मुझे भी समझ में आया कि राशि का स्वागत नहीं है, ये स्वागत था उसकी भावना का। जो 1,500 रुपया महीना कमा रही, वो अगर 11,000 रुपए का दान कर रही है तो आप सोच लीजिएगा कि लगभग 8 महीने का पगार उसने धर्म कार्य में लगाया और 4 महीने के पेमेंट से वो अपना घर चला रही है। जबकि आगम के नियमानुसार छठा हिस्सा, मतलब लगभग 100 रुपए पर 16 रुपए दान करने चाहिए। छठा हिस्सा निकालना है ना, तो 16 रुपए के 96 रुपए होते लगभग, मतलब 16.25 16.5 रुपए का काम होगा। इतना दान करना चाहिए। अब उसका परसेंटेज निकालो, आपको मालूम पड़ेगा कि वो स्वागत के योग्य है कि नहीं। लेकिन आप कोई सुनेगा तो कहेगा, क्या बात है, 11,000 रुपए दिए उसने तो। श्रावक और श्राविका घर भी चलाते, धर्म भी चलाते हैं, साधु संघ की भी व्यवस्था करते, परिवार की व्यवस्था करते, परिवार को समय देते, धर्म को समय देते, साधु संघ को समय देते। और बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, एक बार साधु के बिना गृहस्थ का जीवन चल सकता है, लेकिन गृहस्थों के बिना साधु का जीवन नहीं चल सकता। अतः ऐसे श्रावक श्राविकाओं के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए, आदर का भाव होना चाहिए, उनके प्रति एक धर्म वात्सल्य होना चाहिए। लेकिन कैसी कैसी स्थिति होती है कि आमना के चक्कर में अथवा पक्षपात के चक्कर में, तेरा मेरे के चक्कर में हम उन श्रावक और श्राविकाओं का अवर्णवाद कर बैठते हैं। एक मंत्री जी ने मुझसे कहा कि महाराज, मेरे ऊपर 18 लाख रुपए गबन करने का आरोप है।
मैंने कहा इसमें विशेष क्या है? बोले विशेष ये कि सबकी रसीद मैंने काटी है। मेरे पास कुल 15 लाख रुपए आए हैं, जिसका हिसाब मैंने कमेटी में दिया है, और जितना मैंने हिसाब दिया है उसके हिसाब से ये कमेटी ने जो पास करके बिल्डिंग बनवाई है वो आपके सामने है। 15 लाख समाज ने मुझे दिया है, मैंने उसमें से बिल्डिंग बना के 18 लाख रुपए खाए। बताइए मैं विशेष हूं कि नहीं हूं? इससे बड़ी बात क्या कह रहा हूं? एक आदमी ने अपना जीवन एक क्षेत्र निर्माण के लिए लगाया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, और उस पर आरोप लगा कि वो पैसे खाता है। तो मैंने पूछा, सेठ जी आपके ऊपर ये आरोप है? कहे महाराज इसका जवाब मैं समय आने पर दूंगा। एक दिन बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 5 से 10 हजार लोग उपस्थित थे। मैं स्टेज की ओर जा रहा था। बोले महाराज आज आपका प्रवचन बाद में होगा, पहले 2 मिनट में बोलूंगा। मैंने क्या बोलना है? बोले मेरे ऊपर जो आरोप लगे ना उसका जवाब देना है। मैंने कहा देख भैया, लोग अपना समय निकाल करके आए हैं, ये कषाय के लिए स्थान नहीं होता। ठीक है, अज्ञानियों ने बोला तू काय को टेंशन लेता है, छोड़ इस बात। मैं कषाय नहीं करूंगा, आप भी महसूस करोगे कि मैंने ठीक बोला है, लेकिन मैं 2 मिनट तो बोलूंगा महाराज। आज मेरी जिद है। मैंने कहा ठीक है भाई, अपनी जिद पूरी कर ले। स्टेज पर आया, उन्होंने कहा तालियां बजाओ। बजाओ तालियां। सबने जोर जोर से तालियां बजाई। बोले आपने पूछा नहीं मैंने तालियां क्यों बजवाई? देखो तुम दाल खाते हो, रोटी खाते हो, फल खाते हो, सब्जी खाते हो, मैं इकलौता ऐसा हूं जो पैसे खाता हूं। है कि नहीं? ताली बजाने के लिए बजाओ एक बार और तालियां। अरे भाई अपना समय दिया है। आज एक मंदिर का निर्माण होता है ना, यदि थोड़ा सा पानी नहीं डाला गया दीवारों पर तो दीवारें चटक जाएगी। लाखों रुपए की मेहनत उस पानी के अभाव में समाप्त हो जाएगी। यदि हमारा आदमी नहीं गया तो रुपए की चीज 5 रुपए में आएगी। आप करके देख लो। ऐसे समय में कोई अपना सारा काम धाम छोड़ करके अगर मंदिर आ रहा है, आपने डायरेक्ट आरोप लगा दिया कि उसने पैसे खाए। किसी ने व्रत उपवास शुरू कर दिया, काय का व्रत उपवास करता, उसका चेहरा तो ऐसा चमक रहा है, खाता होगा चोरी छुप के, कौन देख रहा है उसको? अरे भाई कौन देख रहा है? तो तूने देखा क्या? तू क्यों आरोप लगा रहा है? तो हमारे धर्म के जो आलय स्वरूप है, हमारे धर्म के जो आयतन स्वरूप है, ऐसे श्रावक और श्राविकाओं के प्रति मेरे द्वारा कोई अवर्णवाद किया गया हो, उनका अपमान किया गया हो, उनके प्रति अपशब्द बोले गए हो, तो मैं उनसे क्षमा याचना करता हूं। हे जिनवानी मां, वे श्रावक श्राविका अपने धर्म को हमेशा पल्लवित करते रहे और मेरी भी धर्म भावना बढ़ती रहे। उनके प्रति दोषों का गान करने की अपेक्षा उनसे मैं कुछ सीख सकूं, ऐसी बुद्धि, ऐसी सद्बुद्धि मुझे प्रदान करो। ये भावना करना श्रावक और श्राविका संबंधित आलोचना है। अब हम अगले पद गाथा की ओर बढ़ते हैं। देवासुरा मनुष्या नेरैया तिरिय जोणिगद जीवा जे जे विराहि दाखलु मिच्छा में दुक्कड़म हुज्ज। देवासुरा देव असुर, मनुष्य मनुष्य, नेरैया नारकी, तिरिय जोणिगद जीवा तिरियंच योनिगत जीव, इतने जो भी जीव है, जे जे विराहि दाखलु, मेरे द्वारा इनकी कोई विराधना हुई हो तो मैं दुक्कड़म मिच्छा हुज्ज, मेरा वो दुष्कृत्य दूर हो जाए। यहां एक विचारणीय बात है, यहां देवासुरा लिखा है जबकि 4 गतियों के नाम दिए। तो देख लीजिए, देवनाग गति का नाम आ गया, मनुष्य गति का नाम आ गया, तिरंज गति का नाम आ गया, नारक गति का नाम आ गया। अब देवा के लिए 2 बात लिख रहे हैं, देव और सुर। तो हम ऐसा करते हैं, देव और असुर कर देते हैं, क्योंकि अ में से अ भी निकालते हैं तो आ क्या ही रहेगा। मतलब आ में से इधर देव हो गया, इधर असुर हो गया, तो देवासुर हो गया। अब देव से लेना है कल्पवासी और असुर से लेना है भवंत्रिक, अर्थात भवनवासी, व्यंतर
और ज्योतिषी। देवों का अपना स्वरूप है। देव मानसिक आहार करते हैं, देव वैक्रियक शरीर के धारक होते हैं। अब हमने कहना शुरू कर दिया देव मांस खाते हैं, तर्पण के लिए दिया जाता है, मांस चढ़ाते हैं, शराब चढ़ाते हैं, पता नहीं और क्या क्या उनके नाम पर बलि प्रथा चल गई, बलि चढ़ाते हैं। देवों के विषय में इतने इतने अपलाप है। अभी मैंने सुना पद्मावती आंटी, धर्मेंद्र अंकल, भैया आपको जब यक्ष यक्षिणी को नहीं मानना तो मत मानो। मैं एक मजाक सुना रहा हूं आपको। बड़नगर में मैं आहार करके रास्ते से आ रहा था, उधर से एक श्रावक बंधु जा रहे थे जो मुनि को नहीं मानते। मुझे देखा और पीठ फिरा करके खड़े हो गए। मेरे साथ जो बच्चा था वो थोड़ा चंचल था, बोले महाराज ऐसे लोगों को सबक तो सिखाना चाहिए। मैंने कहा फिर आज ही हो जाए, यही हो जाए सड़क पर। मैं गया, उसके कंधे पर हाथ रखा। क्यों भैया पीट करके क्यों खड़े हो गए? कहे सड़क पर तमाशा मत करो, मैं मुनि को नहीं मानता। मैंने कहा तू सचमुच मुनि को नहीं मानता? मैंने कह दिया ना मैं मुनि को नहीं मानता। मैंने कहा चिल्लाता क्यों यार, लोग सुन रहे हैं, तू सच सच तो बोल, तू मुनि को नहीं मानता। अरे मैंने कह दिया ना मैं मुनि को नहीं मानता। मैंने कहा सड़क से हजारों लोग जा रहे थे, उनको देखकर तूने पीठ नहीं फिराई, मेरे को देखकर पीठ क्यों फिरा ली बाबा? जब तू मुझे मानता ही नहीं तो मेरे देखते ही तुझे ऐसा क्यों हुआ? उसने चरण छुए, बोले महाराज मुझे माफ करो, मुझे घर जाने दो, मेरी बेइज्जती मत करो, मेरे को छोड़ो। अरे तुम मानते नहीं ना, तो जैसे हजारों लोग रास्ते से जा रहे आ रहे, तुमने परवाह नहीं की, सीधे निकल गए, निकल जाते सीधे। तुमने पीठ फिरा करके ये सिद्ध तो कर दिया कि मैं महाराज हूं। मेरी बात ठीक से समझ लेना आप। यदि तुमने कहा पद्मावती अंकल और पद्मावती आंटी और धर्मेंद्र अंकल, तो ये बात पक्की समझ लेना कि तुम पद्मावती और धर्मेंद्र को मानते हो। और अब क्या बोलूं उनकी मूर्खता को, अंकल आंटी को ढोक दी जाती है, बाबा जाओ ढोक दो पहले, फिर बात करेंगे अपन अगली। उनका कहना हम ढोक नहीं देते। मैंने कहा जब ढोक नहीं देते तो अंकल आंटी कैसे बोल सकते हो? मजाक समझ ली। अरे देवों में केवल एक ही रिश्ता है, देवों में बाकी कोई रिश्ते नहीं है। एक देव होता है, एक देवी होती है। उनकी संतान नहीं होती क्योंकि उपात जन्म है। जब संतान नहीं होती तो मां नहीं है, पापा नहीं है। जब पापा नहीं है तो पापा का भाई नहीं है, अंकल कौन हो गया? आंटी कहां से आई? कोई रिश्ता ही नहीं वहां पर, वहां एक ही रिश्ता है, देव और देवी। ये अवर्णवाद हुआ। आपको नहीं मानना मत मानो। देखिए बहुत सी बातें ऐसी है, नहीं मानना ना, अब अपने आप को दूर कर लो। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ, प्रशंसा नहीं करना, निंदा भी नहीं करना। अवर्णवाद तो मत करो, वो मिथ्या दृष्टि है। अरे अवर्णवाद कर रहे हो भाई, तुमको किसने कहा मिथ्या दृष्टि है? बोले उनका जन्म मिथ्यात्व में हुआ था। मैंने कहा भाई बिल्कुल ठीक, तुम्हारा जन्म भी मिथ्यात्व में हुआ था, पंचम काल के सभी साधुओं का जन्म मिथ्यात्व में हुआ है, इससे फर्क क्या पड़ा? तो वापिस देवों के संबंधित जितने अवर्णवाद हम कर रहे हैं वो देवावर्णवाद में आए जो मिथ्यात्व के कारण है। तो मेरे द्वारा देवों की यदि कोई विराधना हुई हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। ऐसे ही मनुष्यों संबंधित मनुष्य के अनेक भेद हैं, अनेक प्रवृत्तियां हैं। उनके स्वभाव को लेकर
हम जब उनकी निंदा करते हैं तो हम किसी परमात्मा का अवर्णवाद करते हैं, क्योंकि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा है तो प्रत्येक मनुष्य में भी परमात्मा है। अतः मेरे द्वारा मनुष्य संबंधित किसी भी जीव का कोई अपराध हुआ हो तो मेरे वो दुष्कृत्य दूर हो। ऐसे नारकी जीव, ऐसे तिर्यंच जीव, देखिए सभी जीवों में परमात्मा है तो नारकी जीव में भी परमात्मा पद है, देवों में भी परमात्मा पद है, तिर्यंचों में भी परमात्मा पद है। तो उन्होंने अपने पाप के फल को प्राप्त करके दुर्गति प्राप्त की, लेकिन उनकी निंदा करके मैं तो अपनी दुर्गति को आमंत्रण दे रहा हूं। अतः किसी के पाप की आलोचना करना पुण्य का काम नहीं कहला जा सकता। उल्टे पाप की आलोचना करने के लिए जो वाक्य प्रयोग है वो अशुभ वाक्य, और अशुभ वाक्य प्रयोग करने के लिए अशुभ मन की आवश्यकता है। तो मैंने अपना मन अशुद्ध किया, वचन अशुद्ध किए, शरीर की प्रवृत्तियां अशुद्ध हुई, तो इस तरह से मैंने अपना ही घात किया। अतः मेरे द्वारा नारकी और तिर्यंचों का भी कोई विघात हुआ हो, अवर्णवाद हुआ हो, तो वे सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें, ये भावना करना ही, अब उनकी आलोचना करना है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।